सनंदा इमाम रसूल की खातर प्यारी रोए मोमिनो मैं कहूँ अरस सबदा बका सौद कहे बिना उड़े न सरियद हाथ शुद्ध दुनिया दना बेहदा कौन रसुल कौन हामा कागज लिया किनका कौर सखसमा ये शुद्ध किन पाई नहीं जो लिखी माए का गादा ये सब खेले ख्वाब में कोई न छोड़े आदा हद की बांधी सब दुनिया हक तरफ न करे नजारा पीठ दे हद ब्याद को यूं हादिया का देवे खबर हाय हाय किन न पहचानिया ये जो रसूल रे माना कहे किताबे जायरा सो पर ये मेहरबान सब रसूल क्यों ची नहीं ये जो चाम के दाम ख्वाबी दम क्यों समझई ये जो अल्लाह के कलाम जो दम वे ख्वाब के चिन क्यों बजे बिचारा ये सब ढूंढे ख्वाब में मायने हवा नूर पार ये सांचा नूरी साई का इनके शब्द आगमा फिरस्ते आदम को जो मिलो किन निकसे न मुकदम आप रसूल नहीं याद का इनो अरसा जिमा साला दुनी सुरया उलंघ न सके फुरियाद की भी न कल ये शब्द पार बेहद के ताके मायने कर से सोए शब्द मोहम्मद जाने में दी दूजा हद न का न जाने कोए हद बेहद दो जुदे मेरी मोहम्मद बिना न होए अब देखो जाए रहुए रहा शब्द न हद का कोए यही किताब बहुत न पे पर मायने न पाए कि न अब देखो आलम में इन किताब नूर रोशन जो दम हो बे ख्वाब के सो क्यों कर से पहचान चीना नहीं रसूल को कि न हिंदू न मुसलमान कहते का संग रसूल के रहते रात दिन माए ना तो वो बुजुर्ग होते पर कछु अली बिना चिन्या नाए तब कचौ दे हद के सौगृद निराकार ये शब्द आदि क्यों समझई जो निराकार के पार बेहद के शब्द न पहुँचही ये हद में करे विचार कोई तो बुजुर्ग का वही सुखे बे निराकार फिर इन्हों को पूछिए क्या बेच न बेच गुण क्या है सुन निरंजना कछु खबर न दही न निराकार आकरों का सुधा ना सुधा आप कसम ना सुधा चल न हो तन ये बुजुर्गों बड़ी गम खासा नूरी खुदाए का ये बोलिया सब रातीता सब मिला सब विचार पर पावे न वे रीता आदम मिलो के औलिए अम्बे बड़े किन्ना नूरी कहावे फिरस्ते पर किन रसूल को न चिन्ना सिफत बड़ी रसूल की निराकार के पार अखंड ऐसा कोई न हुआ ना तो वे कई ब्रह्मांड दिन दर्शन फिर के महजब और मिलो कई जात पड़ सिर बांधे पर पाए न नबी की बात सौदे तबक की रूह में ऐसा न कोई समर्थ शब्द मोहम्मद में बिना करे जो कौन था ये माय ने इमाम बिना कोई न कर सके और अब देखोगे न मायनो ये सुगलेसी सब थौरा नूर बड़ा इन शब्द में सो देखा था के सब कोए इमाम बिना इन नूर को रोशन क्यों कर होए इन जुआ मैं क्यों कहूँ मुसाब मगज नूरा कुफर चौदे तबक का किया इमाम दूरा फुरमान नूर के पार का सो क्यों कर इन समझाए इमाम ने रोशन तब वो बई जब बैठे इमाम इत आए लाए खजाना वो तनी कर आए इंसाफ देसी सुख काये म आओ सिसो श्राफ ये रसूले पहले कया खोल सिमाई ने इमाम उमिदा मोमिन दूनी की ओसी दायर हुए कलाम मोमिन कारण आवसी आखर करी शरत
हम भी फेर तब आवसी सुख देशी कर सिफायत जो सुख देशी इमाम सोया जुबा कयो न जाए उमेदा मोमिन की पूरी ईसा इमामे आए नूर बड़ो इन मायनो सो अब हुआ रोशन तब कचौदे कर दिया बरस्या नूर वतन कया जो इमाम आवसी सो शरत हुई सता आगे न इमाम के जारो सी बड़ी माता एक लुगा जूठा ना हो भाई सो बोले हजरत आगे ही थे सब कया पर क्यों समझे रूह गफलता अवसो इमाम आइया यही दिन आखर शब्द रसुल के जायरा फिर बलसी सब पर पैदा बताया रसुले पर कोई न समझ आया तब तिन राह सब चलसी राजी हो अब धन रसुल धन फुरमान धन आया जिन खातर धन मेदी मदर वाला धन धन ये आखर अब सब में जाए रहुए बड़े रसुल के शब्द इमाम आए फजर हुई उड़ गई अंधेरी हद ये दिन दापे उते मगज मायने बातन आए इमाम बकट बदल्या शैतान मार्या सबन जार साहेब हुए पीछे चले न दूजी बाट पंत पैडे में जब सब उड़ गए सब हुआ एक ठाट आया सबका खसम सब शब्दों का उस्ताद मोहम्मद मेदी आए बिना कौन मिटावे बाद कर कर वो सीसाई जिया उड़ गई गफलत जो कया सो सब हुआ आई ये आखरत तारीफ मोहम्मद मेदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है कहे वो ऐसी पर किन ब्रह्मांडो नाए पर किन ब्रह्मांडो नाए चौपाई 43 प्रकरण 30 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 30वें प्रकरण को हिंदी छाया। मैं अपनी प्यारे परमात्माओं के लिए परम धाम की बात कह रहा हूँ क्योंकि अखंड परम धाम की बात कहे बिना लौकिक कर्मकांड उनसे नहीं छूट रहा है। संसार के सामान्य प्राणियों को तो यह भी सुधि नहीं है कि यह सीमित संसार क्या है, इससे परे असीम भूमि का क्या है, रसूल मोहम्मद कौन है, हम कौन है, रसूल साहब किसका समाचार लेकर आया है तथा सभी के स्वामी परमात्मा कहाँ रहते हैं। कुरान के द्वारा परमात्मा ने जो संदेश भिजवाया है उसकी शुद्धि किसी को भी नहीं हुई क्योंकि ये सभी सांसारिक जीव स्वप्न में ही खेल रहे हैं, इसलिए वे नश्वर जगत की सीमा को छोड़ नहीं रहे हैं। नश्वर जगत के कर्मकांडों में बंधी हुई दुनिया परमात्मा के ओर दृष्टि ही नहीं डालती, इसलिए सदगुरु ने यह और व्याध को छोड़कर उससे परे पर ब्रह्म परमात्मा की शुद्धि दी है। बड़े खेद की बात है कि किसी ने भी दयालु रसूल की पहचान नहीं की। कुरान में स्पष्ट कहा है कि वे सबके प्रति दयावान है, वे सबके प्रति दयावान है। मात्र बाह्य स्वरूप का ही मूल्य समझने वाले ये लोग रसूल द्वारा कहे गए वचनों को कैसे पहचानेंगे। वस्तुतः ये स्वप्न के जीव परमात्मा द्वारा कहलवाए हुए वचनों को कैसे समझ सकते हैं। जो स्वयं ही स्वप्न के जीव है उनमें स्वप्न से परे की बात जानने की इच्छा की उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वे शून्य निराकार से परे अक्षर एवं उनसे भी परे शब्द का अर्थ स्वप्न में ही ढूंढते हैं। रसूल तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा की किरणों में से है, इसीलिए इनके शब्द भी अगम्य होते हैं। इस संसार को देवता तथा मानव सब मिलकर भी अपने मुख से परम धाम की बात नहीं कर सकते। रसूल साहब इस छेर जगत को नहीं है, इनका मूल तो परम धाम में है। संसार के जीव तो ज्योति स्वरूप को भी पार नहीं कर सकते, उन्हें छेर जगत के संबंध में भी पूरी जानकारी नहीं है। ये वचन तो वेद से भी परे के है, इसलिए उनका अर्थ भी वे ही कर सकते हैं जो स्वयं वेद से परे के है।
पार के वचनों को तो निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ही जानते हैं। इस नश्वर जगत के अन्य जीव इनको नहीं जान सकते। नश्वर जगत और अखंड भूमि दोनों की अलग अलग पहचान निजानंद सदगुरु के बिना अन्य किसी से नहीं हुई है। देखो वे स्वयं अब मेरे हृदय में प्रकट हो गए हैं। इसलिए अब नश्वर जगत के ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहेगा। अनेक लोगों के पास में यही कुरान ग्रंथ है, किंतु इसके गुड़ रहस्य को अब तक कोई भी ग्रहण नहीं कर सका। अब तारतम्य ज्ञान के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में इसके प्रकाश को फैलते हुए देख लो। जो स्वयं स्वप्न के जीव होंगे वे इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। हिंदू या मुसलमान किसी ने भी जब तक रसूल मोहम्मद को नहीं पहचाना, कुछ लोग रात दिन रसूल मोहम्मद के साथ रहते थे, वैसे तो वे सब महान थे। कुछ लोग रात दिन रसूल मोहम्मद के साथ रहते थे, वैसे तो वे सब महान थे, किंतु अली के बिना अन्य कोई भी रसूल को पहचान नहीं सका। इस ब्रह्मांड के 14 लोग सभी नश्वरता की सीमा में आते हैं तथा ब्रह्मांड के चारों ओर शून्य निराकार व्याप्त है। इसलिए निराकार के पार का ज्ञान हद के जीव कैसे समझ सकते हैं। सीमित जगत का ज्ञान अखंड भूमि तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हद के जीव नश्वर जगत का ही विचार करते हैं। यदि इस जगत में कोई समझदारी भी कहलाते हैं, वे परमात्मा को निराकार ही कहते हैं। फिर उनको पूछा जाए कि अद्वितीय और अवर्णीय किसी के लिए कहा गया है, शून्य निराकार निरंजन किसे कहते हैं। वस्तुतः उनको किसी ने भी इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी है। इन जीवों को साकार तथा निराकार की शुद्धि नहीं है। उन्हें न अपनी शुद्धि है और न परमात्मा की पहचान है। न वे इस स्वप्नबद्ध जगत को जानते हैं और न ही वे परम धाम को पहचानते हैं। नश्वर जगत के अल्पज्ञानियों की गति ही इस प्रकार की है। रसूल मोहम्मद स्वयं परमात्मा के किरण स्वरूप है। उन्होंने शब्दातीत परम धाम एवं परब्रह्म का समाचार दिया है। यहाँ के ज्ञानी जन सभी मिलकर वचनों पर विचार तो करते हैं, किंतु गुड़ रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में प्रथम मानव, ऋषिगण, अवतारी जन तथा नूरी फरिश्ते इत्यादि बहुत हुए, किंतु किसी ने भी रसूल की पहचान नहीं की। रसूल साहब की बड़ी प्रशंसा की गई है। इन्होंने निराकार के पार अखंड परम धाम की बातें बताई है। ऐसे कई ब्रह्मांड पहले भी उत्पन्न हुए हैं, किंतु इस प्रकार परम धाम की बात करने वाला कोई भी उन ब्रह्मांडों में नहीं हुआ। इस संसार में प्रचलित धर्म, संप्रदाय, मत मतांतर तथा कई जातियां हैं। उनमें कई विद्वान तथा दार्शनिक भी हो गए, जिन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ कर अनेक उपाधियां अपने सिर पर बांध भी ली, किंतु उनमें से कोई भी पैगंबरों के वचनों का रहस्य नहीं समझ पाया। 14 लोगों के जीवों में ऐसा कोई भी समर्थ नहीं हुआ है। मेरे हृदय में बैठे निजानंद सदगुरु के अतिरिक्त कुरान के गुड़ रहस्यों को कौन स्पष्ट कर सका। वस्तुतः सदगुरु के बिना यह रहस्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। अब इन रहस्यों के स्पष्ट होने से सभी लोग आनंद का अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। इन वचनों में ज्ञान का बड़ा प्रकाश भरा हुआ है। इसको देखकर सभी लोग चकित हो गए। वस्तुतः सदगुरु के बिना यह ज्ञान कैसे प्रकाशित हो सकता है। मैं इस जीवा के द्वारा कुरान के रहस्यों के प्रकाश का वर्णन कैसे करूं। सदगुरु ने प्रकट होकर 14 लोगों के अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर दिया। अक्षर से भी परे अक्षरातीत धाम से आए हुए आदेश पत्र के गुणार्थ स्वप्न के जीवों की समझ में कैसे आते। ये रहस्य तभी प्रकाशित हुए जब सदगुरु तारतम्य ज्ञान लेकर परम धाम से आए। कुरान में कहा है कि परब्रह्म परमात्मा परम धाम से ही तारतम्य ज्ञान रूप
संपत्ति लेकर न्यायाधीश के रूप में आएंगे और न्याय करेंगे। समस्त जीवों को अखंड सुख देने के लिए उनके साथ श्रेष्ठ आत्माएं भी आएंगी। रसूल साहब ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि सदगुरु प्रकट होकर कुरान के गुड़ अर्थ स्पष्ट कर देंगे। परमात्मा ने सदगुरु के रूप में पधार कर कुरान के गुणार्थ स्पष्ट कर दिए। अब परमात्माओं तथा सांसारिक जीवों की आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। उन्होंने यह वचन दिया था कि परमात्मा परमात्माओं के लिए अंतिम समय में आएंगे। पुनः मैं भी उस समय उसके साथ आऊंगा और संसार के जीवों की अनुशंसा कर उन्हें अखंड सुख दिलाने में सहयोग करूंगा। उस समय सदगुरु के रूप में आए हुए परमात्मा सभी जीवों को अखंड सुख प्रदान करेंगे। उसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। इस प्रकार सदगुरु ने आकर परमात्माओं तथा सांसारिक जीवों की आशाएं पूरी कर दी। तारतम्य ज्ञान से कुरान के गुड़ रहस्य खुल जाने से चारों ओर इसका प्रकाश फैल गया। 14 लोक में इस ज्ञान की गर्जना होने लगी और सर्वत्र परम धाम के दिव्य ज्ञान की वर्षा होने लगी। रसूल साहब ने कहा था कि अंतिम समय में परमात्मा सदगुरु के रूप में प्रकट होंगे। उनके ये वचन सभी सत्य सिद्ध हुए। अब सदगुरु से प्राप्त जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान बड़ी बुद्धि मेरे द्वारा प्रकाशित होंगी। हजरत मोहम्मद ने जैसा कहा है उसमें एक भी शब्द असत्य नहीं होगा। उन्होंने तो पहले से ही कहा दिया है कि स्वप्न के अल्पज्ञ जीव इसे क्या समझ पाए। अब वे सदगुरु मेरे अंदर प्रकट हो गए हैं, इसलिए आखिर का समय आ गया है। अब रसूल के कहे हुए वचन सर्वत्र सबके हृदय में फैल जाएंगे। रसूल साहब ने उसी समय सत्य मार्ग के लिए संकेत किया था, तब किसी ने भी उसे नहीं समझा। अब सब लोग प्रसन्न होकर उस सत्य मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसीलिए रसूल मोहम्मद धन्य है, उनके द्वारा आया हुआ संदेश भी धन्य है और वह जिनके लिए आया है वे परमात्माएं भी धन्य है। निजानंद सदगुरु बनकर आई हुई श्यामा जी भी धन्य है तथा यह अंतिम बेला भी धन्य है। रसूल साहब के महत्वपूर्ण वचन के आगमन से नश्वर जगत का अज्ञान मिट गया और ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो गया। इतने समय से कुरान के गुड़ रहस्य छिपे हुए थे। अब अंतिम धर्मगुरु के आगमन से समय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने सबके हृदय में कलियुग रूपी शैतान को मार भगाया। इस प्रकार सदगुरु के रूप में परमात्मा के प्रकट होने पर उन्होंने द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग को लोग नहीं अपनाएंगे। इसलिए अब सभी संप्रदाय मत मतांतरों का अस्तित्व नहीं रहा। सभी एक रूप एक ही परमात्मा के उपासक हो गए। अब तो सबके स्वामी प्रकट हो गए हैं। वे सभी धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्य को खोलने में समर्थ है। इस प्रकार जागृत बुद्धि के धनी बुद्ध जी निजानंद स्वामी प्रकट हुए बिना संसार में प्रचलित मत मतांतरों के वाद विवाद को कौन मिटा सकता है। ऐसे सदगुरु के प्रकट होने पर घर घर में प्रसन्नता छा जाएगी, क्योंकि सभी के हृदय में अज्ञान का अंधकार उड़ गया। रसूल ने कुरान में जिस प्रकार कहा था वही सब हो गया। इस प्रकार अंतिम बेला आ गई। परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी की इस प्रकार की प्रशंसा किसी ने भी कहीं पर नहीं सुनी थी। ऐसा कई ब्रह्मांड पहले भी उत्पन्न हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, किंतु इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की शक्ति किसी भी ब्रह्मांड में नहीं आएंगी। किंतु इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की शक्ति किसी भी ब्रह्मांड में नहीं आएंगी। परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी की इस प्रकार की प्रशंसा किसी ने भी कहीं पर नहीं सुनी थी। ऐसे कई ब्रह्मांड पहले भी उत्पन्न हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, किंतु इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की शक्ति किसी भी ब्रह्मांड में नहीं आएगी, किसी भी ब्रह्मांडों में नहीं आएगी।
चौपाई 43, प्रकरण 30, चौपाई 1052। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।